एवरीवन जोहार आप सभी को। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख किला के बारे में, यानी कि झारखंड में जो मेजर फोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग टोटल 10 किला के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर मैं किला को लेके बात करूँ कि इसमें जो है एग्जाम में प्रश्न इससे कैसे बनता है, तो बेसिकली आपसे जो है किला जो है ना किस स्थान पे है, किसने बनवाया और कब बनवाया, ये तीन चीज़ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो चलिए मैं भी ट्रिक्स के साथ सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्लास से जो है ना आपका एक प्रश्न क्लियर होते चलेगा, ठीक है। और मैं हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराऊंगा और ये वीडियो आपका 10 से 12 मिनट का होगा दोस्तों। तो मैं चलिए सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। एंड वैसे एक गुड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है कि वैसे स्टूडेंट जो झारखंड स्पेशल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे 9229165975। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके टोटल 50 सेट को जो है इनरोल कर सकते हैं टेस्ट के लिए, जो कि सभी एग्जाम को कवर करेगा। झारखंड उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता दरोगा क्लर्क एलडीसी और झारखंड में जितने भी एग्जाम होगा जहाँ पे झारखंड का सिलेबस होगा हर एक एग्जाम को कवर करेगा। साथ ही आपको कंप्यूटर और हिंदी टंकन का नोट्स भी मिलेगा, जो भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफर या फिर एलडीसी का तैयारी करने वाले छात्र हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर आप मैसेज करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं बात करेंगे और फिर हम फटाफट से आते हैं किला के बारे में। तो पहला किला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज आपका हजारीबाग का किला, ठीक है। हजारीबाग में बेसिकली आपका दो किला आपको याद रखना है। दो किला कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला आपको बादम का किला याद रखना है एंड सेकंड आपको याद रखना है पद्मा का किला। पद्मा किला को अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो राज्य सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है पद्मा का किला को। और ये पद्मा किला कहाँ पे है? तो हजारीबाग में। हम लोग पढ़ते भी हैं कि झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। और वो लोकेशन आपका ही पद्मा का किला हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग को शायद इमेज के माध्यम से दिख पा रहा होगा अच्छे से, राइट। सेकंड आपको याद रखना है बादम का किला। बादम की किला को लेकर अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बादम की किला का निर्माण किसने कराया था? तो राजा हेमंत सिंह के द्वारा इस किले को निर्माण करवाया गया था, बादम का किला, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूँ कि हमें कैसे याद रखना चाहिए, तो देखो हजारीबाग से आपको हजार बाग याद रखना है। बाग मतलब बगीचा, और वहाँ पे क्या लगा है? बादाम लगा हुआ है, ठीक है, बादाम। तो हजारीबाग से आपको बादाम किला करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। पद्मा आपसे अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो आप सबको पता है कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो हजारीबाग के पद्मा से होता है। तो आप इसको आराम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका धनबाद का किला, धनबाद में है आपका पंचकोट का किला, ठीक है, और झरियागढ़ का किला। देखिए अगर मैं बात करूँ पंचकोट के किला को लेके कि इसका ट्रिक क्या होगा, हमें जो पंचकोट किला और झरियागढ़ किला को याद रखने के लिए, तो आपको क्या याद रखना है? धनबाद। देखो वैसे व्यक्ति जो धन से आबाद रहते हैं ना उसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो अभी घूमने भी जाता है बाहर, ठीक है। लेकिन जब बाहर वो घूमने जाता है और जब बारिश में जब उसका कोट क्या हो जाता है, बारिश में जब भीग जाता है, मतलब बारिश को जो हम लोग बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में झेर पड़ना, तो जब बारिश होती है और उसका जब कोट भीग जाता है तो धन से आबाद होने की वजह से वो क्या करता है? 5 कोट खरीद लेता है, ठीक है। तो पंच कोट आपको याद रखना है। और बाहर घूमने जाता है तो बारिश में भीग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग झरिया झेर याद रखेंगे अपने लैंग्वेज में। और ये सभी कहाँ है दोस्तों? तो मैंने बात करा कि जो व्यक्ति धन से आबाद होता है तो धनबाद। क्लियर है? अगर दोस्त यहीं पे बात करूँ आपको पंचकोट किला को लेके, तो पंचकोट का किला जो है गोमुखी राजा, आप सबको पता है गोमुखी राजा के बारे में, पता भी होगा हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो गोमुखी राजा नरेश के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने 1600 ईस्वी में पंचकोट का किला को निर्माण कराया था, ठीक है। अन्य किला की मैं बात करूँ तो आपका झरियागढ़ का किला, ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि धनबाद में ही आपका झरिया कोल्डफील्ड है, तो इससे आप आराम से याद रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साहेबगंज। ये टाइप एरर हुआ, हमसे नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे जो है इसको ओवर राइटिंग करके लिखा हूँ। तो आप लोग याद रखेंगे साहेबगंज किला को, ठीक है। साहेबगंज में आपका तेलियागढ़ी का किला कैसे याद रखेंगे आप लोग? देखिए झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग, मतलब झारखंड का जब मैप देखेंगे तो आपका साहेबगंज उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और एकमात्र आपको यहाँ पे याद रखना है संथाल परगना में जो महत्वपूर्ण किला है आपका साहेबगंज में स्थित है, जिसको हम लोग तेलियागढ़ी का किला बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तेलियागढ़ी के किला को लेके, तो एक तेली राजा ने इस किले का निर्माण कराया था, जिसकी वजह से इस किला को तेलियागढ़ी का किला नाम पड़ा, ठीक है। और इसी किला को हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, गेटवे ऑफ बंगाल। गेट एग्जाम में भी प्रश्न बना है कि गेटवे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का प्रवेश द्वार निम्न में से किसे कहा जाता है, तो तेलियागढ़ी का किला को कहा जाता है। तेलियागढ़ी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तेली राजा ने इसका निर्माण कराया था। ये कहाँ पे है दोस्त? तो आप लोग याद रखेंगे साहेबगंज में। देखो साहेबगंज किसे याद रखेंगे? तेलियागढ़ी। जो साहेब जो लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, वो जब टकला हो जाते हैं, गंजा हो जाते हैं ना, तो वो मतलब अजीब से अजीब तेल का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी उसका बाल उग आए शरीर में,
तो याद रखेंगे जो लोग साहेब है अगर वो टकला होता है, गंजा हो जाता है, तो महंगा महंगा तेल का इस्तेमाल करता है अपने बाल को बढ़ाने के लिए, तो साहेबगंज से तेलिया गढ़ी आप लोग आसानी से याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपका जो पॉइंट वो बंगाल का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ बंगाल तेलियागढ़ी के किला को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे चतरा। चतरा में भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, चतरा में एक प्रमुख किला है आपका कुंडा का किला। कुंडा का किला जिसको चेरोवंशी राजा ने इसका निर्माण कराया था। अगर मैं उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं, देखो चतरा से क्या आपको कैसे याद रखेंगे, चतरा से आपको इसका अपोजिट याद रखना है खतरा। ठीक है, खतरा मतलब डेंजरस। खतरा जब मूवी वगैरह देखते हैं हम लोग तो खतरा का रोल कौन करता है उसमें, गुंडा करता है। तो कुंडा से आपको गुंडा रिलेटेड रखना है और बस चतरा में है इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली एक चीज़ मैं बात करना चाह रहा था आप सबसे कि यहाँ पे जो है ना कुंडा का मेला, कुंडा नामक एक मेला भी लगता है जो कि चतरा में ही लगता है, प्रतापपुर में। ठीक है, कुंदा कुंदा मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो आप लोग को क्या याद रखना है, ये भी आपका चतरा में लगता है। लोकेशन का नाम क्या है आपका, तो प्रतापपुर में लगता है। चतरा के प्रतापपुर में क्या लगता है दोस्त, तो प्रतापपुर में चतरा में लगता है आपका कुंदा मेला। बस ऐसे याद रख लेना आपको। ठीक है, चेरोवंशी राजा ने इसका निर्माण कराया था। राइट, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे पलामू के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आई डोंट नो कितने बार इसमें जो है ना अलग अलग टाइम में यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में बना है। तो पलामू ये बेसिकली नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लातेहार हो जाएगा। लातेहार जो लिख रहे होंगे ना आप लोग लातेहार कर लीजिएगा। ठीक है, लातेहार, तो लातेहार में ही आपका क्या है, पलामू का किला। देखो जिला जो है ना फ्रेंड्स लातेहार है, लेकिन वहाँ पे जो किला है, वहाँ के जो किला का लोकेशन है उसका नाम है पलामू किला। और पलामू किला की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत दो किला है, पुराना किला और नया किला। पुराना पलामू किला, नया पलामू किला। ठीक है, पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था। प से पुराना और प से प्रताप आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आपको नया वाला के लिए मेदिनी राय याद रख लेना है। ठीक है, जो कि चेरोवंशी राजा है। अगर बात करूँ दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बना था कि पलामू किला का निर्माण कब हुआ है, तो 1619 ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अन्य साक्ष्य को आप फॉलो करेंगे तो वहाँ आपको बताएगा कि पुराना किला 15वीं शताब्दी में और आपका नया किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया है। ठीक है, अगर बात करूँ इस किला को लेके, पलामू किला को लेके, तो ये औरंगा नदी के तट पे है। औरंगा नदी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जो कि रांची से इसका उद्गम होता है औरंगा नदी, और इसी नदी के तट पे जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर की दूरी पर लातेहार में जो है पलामू किला स्थित है। ठीक है दोस्त, यहीं पे आप लोग इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आपका जो नया वाला जो किला है इसमें आपका नागपुरी दरवाज़ा लगा हुआ है। 9 से आपको क्या रखना है, नागपुरी दरवाज़ा। जिस दरवाज़ा की बात करूँ तो 40 फीट इसका ऊंचाई है दोस्त, और 15 फीट इस दरवाजे की चौड़ाई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नागपुरी दरवाज़ा का जो है ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे ज़्यादा घुमा के एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो ऊंचाई और चौड़ाई पूछे तो 40:15। अब मैथ आपका अच्छा होगा तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये किला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खूंटी का किला। देखो खूंटी का किला हमें ट्रिक से कैसे याद रखना चाहिए। ठीक है, खूंटी का किला हमको ट्रिक से कैसे याद रखना होगा, मान लो सपोज दैट आप कहीं चल रहे हैं ज़मीन पे। ठीक है, और यहाँ पे एक खूंटी पड़ा हुआ है, अचानक से आपका पैर इसमें टकरा गया और चोट लग गया, तो आप गुस्से से तिल मिला जाते हैं ना जी। तो इसे याद रखना है कि खूंटी में चोट लगने के बाद आप तिल मिला जाते हैं, तो खूंटी में आपका तिलमी का किला स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगर निर्माण को लेकर मैं बात करूँ तो अकबर नामक नागवंशी ठाकुर था जिन्होंने 1737 में जो है इस किले का निर्माण कराया था दोस्त। तो आपको क्या याद रखना है, खूंटी का किला तिलमी में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको 2 ही 3 ही चीज़ पे फोकस करना है ज़्यादा, वो किला किस डिस्ट्रिक्ट में है या फिर किस लोकेशन पे है। ठीक है, साथ में आपको जो भी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ उसका निर्माण किसने कराया था, कब करवाया था, बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम सिंहभूम में जो आपका महत्वपूर्ण 4 किला है उसके बारे में। अब देखो पश्चिम सिंहभूम में इतने किला है ना, आपको यहाँ से कभी नहीं पूछेगा इसको किसने बनवाया, कब बनवाया। ठीक है, आपको यही पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। इसमें दे दिया जाएगा ऑप्शन, बोल दिया जाएगा पश्चिम सिंहभूम में कौन सा है, फिर चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या होगा याद करने का, चलिए मैं ट्रिक पे बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ केसन लिखा है, तो केसन से आपको क्या याद रखना है, किशन याद रखना है, किशन। उसके बाद चक्रधरपुर से आपको चक्र ले लेना है, यहाँ पे पोरहाट ले लेना है, जेत से आपको जीत ले लेना है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे कि किशन ने चक्र का प्रयोग करके क्या किया, पोरहाट का किला जीत लिया। तो आपको किशन से केसनगढ़, चक्र का प्रयोग किया तो चक्रधरपुर, पोरहाट का तो किला ही जीता है। कैसे जीता है, तो
जीता से आपको जीतगढ़ याद रखना है चक्र का इस्तेमाल करके, तो चक्रधरपुर। ये सभी कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा, ठीक है। चक्रधरपुर अगर आप याद रख लेंगे तो ये ट्रिक आपका पश्चिमी सिंहभूम में काम कर जाएगा। क्या मैंने बात करा कि किशन ने चक्र का इस्तेमाल करके पोरहाट का किला जीत लिया। चक्रधरपुर आपका पश्चिम सिंहभूम में है, सबको पता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को पकड़ना है, तो आप सबको याद रख लेना है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपका पश्चिमी सिंहभूम के जो महत्वपूर्ण 4 किला है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि किस जिले के अंतर्गत आता है, कौन बनवाया है, इतना आपको ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन उसी का होता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़िए और स्मार्ट बनिए। ज़्यादा चीज़ रट के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एग्जाम में क्या आने वाला है उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका पलामू। पलामू में आपका स्थित 4 किला है, इसको भी कैसे याद रखेंगे, इसमें एक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। विश्रामपुर का किला, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनाया कि विश्रामपुर का किला जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, पलामू जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बात करा अभी पलामू जिले में विश्रामपुर का किला, रोहिला का किला, चैनपुर का किला और शाहपुर का किला। अब देखो इसको हम ट्रिक इस पर कैसे फिट करेंगे, मैंने थंबनेल पे ही टिक लगा रखा है इसका कि रोहिला। देखो रोहिला हो गया, रोहिला खान था एक, उन्होंने ही रोहिला किला का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा रोहिला किला। तो रोहिला किला, चैनपुर किला, शाहपुर का किला कैसे याद रखेंगे, तो रोहिला से आपको रोहिला याद रखना है डायरेक्ट। शाह से आपको क्या याद रखना है, शाह, रोहिला शाह जो है चैन से क्या कर रहे हैं, पौ से पलंग, पलामू के लिए आप लोग पलंग याद रखेंगे। तो रोहिला शाह जो है चैन से यानी कि आराम से जो है ना पलंग पे क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, यानी कि रेस्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या बात करा अभी कि रोहिला शाह जो है विश्राम कर रहा है आराम से, कहाँ पे, पलंग पे, ठीक है, यानी कि चैन का नींद सो रहा है पलंग पे रोहिला शाह, ठीक है। तो इतना आपको ये से याद रख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड आज का सेशन का अंतिम 3 किला है दोस्त, इसको आप लोग ज़रूर जो है क्लियर कीजिएगा। गुमला ज़िले में स्थित है आपका दोईसा का किला, पालकोट का किला, नागफेनी का किला। जैसे मैंने बात करा कि तेलियागढ़ी किला को जो है पश्चिम बंगाल का जो प्रवेश द्वार बोला जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल बोला जाता है, उसी प्रकार से दोईसा का जो किला है दोस्त, इसको झारखंड का हम्पी बोला जाता है। झारखंड का हम्पी जो है किस किले को बोला जाता है, तो दोईसा का किले को जो है झारखंड का हम्पी बोला जाता है। इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि झारखंड का हम्पी किस किला को बोला जाता है दोस्त, तो दोईसा किला को। इसी किले को अन्य नाम की अगर बात करो तो नवरत्नगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नवरत्नगढ़। इसका जो है ना सीजीएल में इससे प्रश्न भी बना था दोस्त, नवरत्नगढ़ का किला, इसी किला को बोला जाता है, दोईसा किला को। अगर बात करूँ इसके निर्माण को लेके, तो इसका निर्माण जो है कब करवाया गया था, तो 1585 ईस्वी में इस किला को निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, तो नागवंशी राजा दुर्जनशाल के द्वारा, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तेलियागढ़ी किला जो मैंने पीछे ही बात करा था कि तेलियागढ़ी का किला जो है गेटवे ऑफ बंगाल, इसको बोला जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, GSSC विद आनंद, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करके टेस्ट को इनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ जो भी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।